बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अली ज़ेब हाउस मट्टी का ढेर बनने वाला है। लाहौर में हुक्मरानों की रिहाइश का और ख्वाबों का महल आखिरकार बेच दिया गया। बहुत ही मोहब्बत और प्यार से बनाया था मोहम्मद अली, जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपना ये महल, लाहौर का वो बंगला जहाँ पर 5 आलमी जो रहनुमा थे मुकीम रहे, आए, उनकी मेहमान नवाजी की गई। फिल्म स्टार मोहम्मद अली और ज़ेबा को आखिर अपना घर जो है वो क्यों बेचना पड़ा? ये मोहम्मद अली का वो घर था जिन्होंने बहुत मोहब्बत और प्यार से बनाया था और अपने आखिरी अयाम में वो इसी घर में मुकीम थे। और ज़ेबा का ये कहना था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे सरताज, मेरी मोहब्बत, मेरा दोस्त यहाँ पर अपनी आखिरी अयाम उसने गुजारे हैं। तो मेरी पास मोहम्मद अली तो नहीं, लेकिन उनकी जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कौन सी मजबूरियाँ आ गईं जिसकी वजह से ज़ेबा को अपनी मोहब्बत का घर जो है, मोहब्बत का महल बेचना पड़ा? वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि आप कितने प्यार से एक घर बनाते हैं, वहाँ पे आपकी यादें होती हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं। हमारे 2 बड़े फिल्म स्टार्स यहाँ पर मुकीम थे, यहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा, एक खूबसूरत महल तामीर किया मोहब्बत का, लेकिन आज ज़ेबा को ये घर बेचना पड़ रहा है। अली ज़ेब का मारूफ बंगला बिलाखिर फरोख्त हो चुका है। लाहौर का इलाका है गुलबर्ग, जहां पर अली ज़ेब हाउस अदाकार मोहम्मद अली ने बहुत ही अरमानों के साथ बनवाया था। ये 2 नामवर शोबिस शख्सियात की मोहब्बत का ताजमहल था। इसका शुमार लाहौर के दिलकश और महंगे तरीन घरों में किया जाता था। इसमें बिछा कालीन जो है वो मोहम्मद अली को सऊदी हुक्मरान शाह फैसल की तरफ से दिया गया था, यानी कि तोहफा दिया गया था। यही वो घर था जहाँ दुनिया के 5 बड़े हुक्मरान, जिनमें सदूर के अलावा बादशाह भी जो है वो शामिल थे, वो अली ज़ेब के मेहमान बने थे। अली ज़ेब का मारूफ बंगला बिलाखिर फरोख्त कर दिया गया। ज़ेबा साहिबा से बात हुई थी जब मोहम्मद अली साहब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उसके बाद उनसे जब बात हुई तो वो बहुत खुश थी। वो कहती थी कि जो आखिरी ख्वाहिश थी मोहम्मद अली की वो पूरी हो गई। वो चाहते थे कि मैं यहीं पर जो है अपने आखिरी अयाम गुजारूं, और उन्होंने इसी घर में जो है आखिरी अयाम गुजारे। और वो कहती थी कि अली तो नहीं है, लेकिन मेरे पास उनकी यादें हैं। उस रोड को भी अली ज़ेब का नाम दिया गया था, और जब भी लोग वहाँ से गुजरते थे मुझ समेत, हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे कि यहाँ पे 2 बड़े फिल्मी सितारे रहते हैं और कितनी अच्छी ज़िंदगी है, और कितने मोहब्बत और प्यार से हमेशा उन्होंने मोहब्बत और प्यार ही बांटा। तो ज़ेबा ने कहा था, जब उनसे बात हुई थी कोई 4-5 साल पहले, उन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना आखिरी वक्त यहाँ पे गुजारूँ, क्योंकि यहाँ की दरो दीवार मुझे मोहम्मद अली के होने का एहसास दिलाती है। मैं जिस कमरे में जाती हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कि मोहम्मद अली वहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं हर उस चीज़ को हमेशा वैसे रखना चाहती हूँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जहाँ जैसे मोहम्मद अली ने रखी हुई थी। तो अचानक से मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि एक खातून जो अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी, बहुत मुखलिस थी, उनकी दोस्त थी, अब ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी मजबूरियाँ आ गई कि उनको वो घर जो है वो बेचना पड़ गया, और वो मोहम्मद अली की यादों को छोड़कर कहीं और जाने पर किस तरह से मजबूर हुई। शाह ईरान जो रज़ा शाह पहलवी थे, सऊदी अरब के शाह फैसल, ओमान के सुल्तान काबूस, फ़लस्तीन के सदर यासिर अरफात और लिबिया के मोअम्मर कज़ाफ़ी के कदम भी इसी घर में पड़े थे। पाकिस्तानी फ़नकारों में मोहम्मद अली और ज़ेबा को ये फ़ौक़ियत हासिल रही कि उन्होंने इस्लामी ममालिक के सरबराहों की मेज़बानी की। मेरे ख़्याल में उस दौर में उन्होंने की, उसके बाद आज तक कभी कोई इस तरह से ना कर पाया। ये उन्हीं के पास जो है इस चीज़ का फ़ौक़ियत हासिल है। ये उस वक्त की बात है जब लाहौर में भुट्टो दौर था और ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुआ करती थी, तो ये पाकिस्तान आते थे, लाहौर आते थे और इनके घर में रिहाइश पजीर रहते थे। यहीं पर शाह फैसल ने अली ज़ेब को कालीन के तोहफे के साथ शाही मोहर लगाकर तहरीर किया था कि जब मोहम्मद अली का इंतकाल होगा तो उन्हें जन्नतुल बकी सऊदी अरब में दफनाने की इजाज़त है। यहीं पर शाह ईरान ने मोहम्मद अली को पहलवी अवार्ड से नवाजा था। यही वो घर है, तारीखी घर है, जहाँ पर मुल्क के वज़ीर आज़म, आला हुकाम और बड़े बड़े जो शायर थे तशरीफ़ लाया करते थे, मुशायरे हुआ करते थे। हॉकी वर्ल्ड कप जीतने पर टीम का जश्न इसी तारीखी घर में हुआ करता था। कहा जाता है कि भुट्टो जब कैद हुए थे तो जेल में खाना भी अली ज़ेब हाउस से ही जाया करता था। अफसोस कि अब इस तारीखी इमारत को जो है वो फ़रोख्त कर दिया गया है। ये भी लाहौर की बहुत सी पुरानी इमारतों की तरह जो है शिकस्ता हाल है और मट्टी में मिलने के मुंतज़िर है, मट्टी का ढेर बनने वाली है। इसकी रेनोवेशन नहीं की गई, शायद इतने वसाइल नहीं थे ज़ेबा साहिबा के पास कि मोहम्मद अली के जाने के बाद जो है वो इसको मेनटेन नहीं कर पाई। क्योंकि मुझे आज भी वो अल्फाज उनके याद हैं जो उन्होंने मुझे कहे थे कि मोहम्मद
मोहम्मद अली की आखिरी यादें जो हैं इस घर में हैं और मैं इस घर को मरते दम तक जो है वो छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझ समेत आप लोगों को भी बहुत दुख हो रहा होगा जो अली ज़ेब की हिस्ट्री को जानते हैं, उनकी मोहब्बत को जानते हैं। दिलीप कुमार, सायरा बानो इंडिया में और पाकिस्तान में मोहम्मद अली और ज़ेबा साहिबा, इन दोनों जो ये जोड़ियाँ थी बहुत मकबूल थी, लोग बहुत प्यार करते थे। और यकीन करें कि बहुत अफसोस का मकाम है कि हुकूमत वक्त या हुकूमत जो है इस तरह से उन्होंने कोई मामलात नहीं किए कि इस घर को जो है वो बचाया जा सके। फिल्मी हलकों और अली ज़ेब के करोड़ों चाहने वालों ने कहा कि अगरचा ज़ेबा ने ये घर बेचकर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने, लेकिन हुकूमत को चाहिए था कि वो इस घर को ख़रीद कर कौमी असासा इसको करार देती, जिस तरह उन्होंने पेशावर में दलीप कुमार के घर को ख़रीद कर किया। यहाँ पर मुझे दुख होता है कि पता नहीं क्यों, मुझे शायद आप लोग मेरी बात से एग्री करें या ना करें कि उन लोगों को हम बहुत इज्जत देते हैं जो यहाँ पर नहीं है। देनी इज्जत सबको चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपने फ़नकारों को, हमारे फ़नकार जो हैं वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में अस्पतालों में पड़े हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं इलाज के लिए, जब तक ग्रांट होते हैं पैसे तब तक वो जो है वो खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। इसी तरीके से आपने दिलीप कुमार का घर तो ख़रीद लिया, जो पता नहीं कब यहाँ पे रहते थे, पार्टीशन के बाद वो चले गए, वो रहे नहीं रहे वो एक अलग चीज़ है, आपने उसको ख़रीदा अच्छा किया। लेकिन अगर आप अली ज़ेब के घर को, उस घर को जहाँ पर इतने बड़े बड़े जो है फ़नकार आया करते थे, बड़े बड़े सदूर आया करते थे, बादशाह आया करते थे, उस घर को जब बेचा गया, पता नहीं क्या कसम पुरसी होगी, क्या प्रॉब्लम्स होंगी। आपको आगे बढ़कर ना सिर्फ उसको ख़रीदना चाहिए था बल्कि उसको रेनोवेट करके आम आवाम के लिए खोलना चाहिए था, ताकि आम आवाम देखती कि कितने अच्छे अंदाज में अली ज़ेब ने इसको रखा था और यहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स रहा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 1966 में तामीर होने वाले इस प्रेम नगर को ना सिर्फ शोबिस बल्कि सियासी एतबार से भी मुल्क की तारीख में बहुत अहमियत हासिल है। 1974 में लाहौर में मुनक्किद होने वाली पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर 4 ममालिक जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर और उर्दन के बादशाहों को इस घर में ठहराया गया था। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह फैसल के क़याम का भी यहीं पर बंदोबस्त किया गया था, मगर सिक्योरिटी के बायस आखिरी दिन यहाँ पर उनका प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया था, दूसरी जगह उनको ठहरा दिया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो मोहम्मद अली मरहूम से मिलने आए और इस घर में आ चुके थे। जब भुट्टो साहब को जेल में कैद किया गया था तो उनके लिए खाना भी इसी घर से जाया करता था। मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं, उनके भाई नवाज शरीफ जो हैं वो भी यहाँ पर आया करते थे और वो मोहम्मद अली को अपना बड़ा भाई कहा करते थे। कई बार मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। भारतीय अदाकार दिलीप कुमार, मनोज कुमार समेत अहम मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात जो हैं इस घर में आ चुकी हैं। हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि खुदारा आपने दिलीप कुमार के घर को तो जो है वो महफूज कर लिया, खुद खरीद लिया, आपको आगे बढ़कर इस घर को भी खरीदना चाहिए था जहाँ पर बहुत सारी यादें जो हैं वो वाबस्ता थी। अल्लाह ताला जी ज़ेबा साहिबा को सब्र दे, उनके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है, उनको दुआओं में याद रखें। और हुकूमत से अपील है कि इस घर को आपको ख़रीदना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ है, अगर आप कर सकते हैं तो इस घर को ख़रीदें और आम आवाम के लिए इसको खोलें।